हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है फिर आपके। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी जो है किसी के लिए नहीं रुकती। तो हमेशा जो है अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें खुशी देते रहें और उनके लिए जो है कुछ ना कुछ हमेशा करते रहें। याद रखिएगा, आपकी फैमिली को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपसे प्यार करता है। आपकी फैमिली जो है आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और कोई व्यक्ति जो है आपसे इतना प्यार नहीं करता। हर कोई आपसे मतलब के लिए प्यार करता है, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, उससे जो है आपसे कोई ना कोई मतलब रहेगा, तभी आपसे वो अपने संबंध रखता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा और अपनी फैमिली का ध्यान रखते रहिएगा। तो आज हम जो है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सोल्जर जीडी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा इंपोर्टेड। आज आपके लिए क्वेश्चन पेपर रहेगा। एआरओ वाराणसी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा। 23 फरवरी 2020 को ये पेपर आपका हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा बोर होते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले बता दूं, सेक्शन 1 रहेगा आपका जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे। आपको जो है पूरे 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपके लिए टारगेट आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। आपको अपनी काबिलियत खुद देखनी है। तो याद रखिएगा, आपको जो है खुद से कंपटीशन करना है, ना कि दूसरों से, ना मुझसे ना दूसरों से। ठीक है, कंपटीशन करोगे, खुद से करोगे, तभी सफल हो पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। कैमरे को हटा देता हूं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। मार्क्सवाद का मेन सपोर्टर किसे माना जाता है, नहीं सपोर्ट कर रहा था मार्क्सवाद को। ऑप्शन आपके हैं एम राय, फ्रोरियर, कार्ल मार्कस या फिर लुई ब्लॉक। राइट आंसर क्या रहेगा, सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या, कार्ल मार्कस इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। द In which state is the Kamakhya famous temple कामाख्या देवी लोकेटेड। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम। राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। जिन्होंने राइट आंसर बताया जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर, माफ कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और असम जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेड है, बहुत बार करवा चुका हूं। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। विच इज दी हाईएस्ट नॉन मिलिट्री अवार्ड आपको बताना है। कीर्ति चक्र, पीवीसी, शौर्य चक्र या फिर अशोक चक्र। यहां राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ना 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 ना, ऑप्शन नंबर बी नहीं सही रहना, ऑप्शन नंबर डी दा सही रहना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा अशोक चक्र। और फिर से मैं बता रहा हूं, जब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था मैंने गलत क्वेश्चन बताया था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो है गलत ही इसका करा था। पीवीसीआर इसका नहीं होगा। परमवीर चक्र जो है ये सैनिकों को दिया जाता है। गैर सैनिक पूछा हुआ है तो अशोक चक्र इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर मुंबई। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, कहां पर स्थित है। दुबई में स्थित है। दुबई यूएई में ये स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी। रामायण जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। हु राइट द बुक रामायण। सूरदास, कालिदास, वेदव्यास या फिर वाल्मीकि। किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास द्वारा जो है रामायण लिखी गई थी। किसके द्वारा, रामायण जो है कालिदास द्वारा लिखी गई थी। और अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी सही करा है तो बिल्कुल सही नहीं रहने वाला है। याद रखिए, जो है क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या हो सकता है आपको, जिस तरह से मैंने आपको बताया। यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा,
रामायण जो है ये लिखी गई थी, किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। और रामचरितमानस जो है गौतमी तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है, कालिदास नहीं होगा, यहाँ तुलसीदास होगा, तो ऑप्शन भी थोड़ा सा सही कर लें। किसने? तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस, रामायण लिखी थी वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? विच इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये क्वेश्चन आपका बेंगलुरु में पूछा गया था, नहीं साउथ इंडिया, माफ करें, क्वेश्चन आपका वाराणसी में पूछा गया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? मंडी, सोलन, शिमला, कुल्लू क्या है? शिमला जो है ये कैपिटल है किसकी? हमारे हिमाचल प्रदेश की। और धर्मशाला जो है ग्रीष्मकालीन में यानी सर्दियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? मराठा जो थे ये किसके द्वारा पराजित हुए थे? औरंगजेब द्वारा, अहमद शाह अब्दाली द्वारा, जहांगीर द्वारा या फिर शेर शाह सूरी द्वारा? मराठा जो थे किसके द्वारा? तो याद रखें औरंगजेब, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी तो मेरे ख्याल से उस काल में था ही नहीं। ठीक है, ये आपका 1100 की कुछ के बीच था। ठीक है, और औरंगजेब और शेरशाह जहांगीर, ये दोनों मुगल से आपका कोई संबंध नहीं है पानीपत के तीसरे युद्ध से। तो बचा कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज माई वर्थ राइट, भगत सिंह, दादा साहब नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए, अगर आपको पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र ने मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा नारा दिया था, तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? गीता या भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि या फिर कृष्ण, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर मैच करिए, ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। वेद व्यास द्वारा जो है क्या लिखी गई थी? भगवत गीता लिखी गई थी। अब भगवत गीता नहीं लिखा हुआ, सीधा गीता लिखा हुआ, पर गीता के साथ जो है पवित्र ग्रंथ जोड़ा हुआ है, तो आपको पता है भगवत गीता जो है एक पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? रुपया जो है भारत की मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा है, श्रीलंका की मुद्रा है, साथ में कौन से एशियाई देश की मुद्रा जो है रुपया है? अब रुपया नहीं की बात हो रही है, ठीक है, रुपया भी होता है, एक रुपया भी होता है, ठीक है, यहाँ पर रुपया की बात हो रही है, ठीक है, रुपया की बात हो रही है। तो करेंसी ऑफ रुपी, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर नेपाल। आपको बस जो है कौन से देश की बतानी है? आपको बतानी है म्यांमार की करेंसी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नेपाल, इसका राइट आंसर रहेगा। अब याद रखें भूटान की जो करेंसी है नेगुलतुरुम, किस अजीब सा पर याद रखें, नेगुलतुरुम जो है। अब इंडोनेशिया की है रुपया है, याद रखें बात हो रही है रुपया की, रुपया की, रुपया जो है ये इंडोनेशिया की है। नेपाल की भी नेपाली रुपया है। भूटान की बता चुका हूं, म्यांमार की आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने करी थी? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? ऑप्शन आपके रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जयदेव या फिर बिक्रम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल से मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखे गए थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। याद रखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बात हो रही है हिंदुस्तान की और ये है मुस्लिम। तो याद रखिए कभी भी जातिवाद पर आपको है नहीं करना है, ठीक है, मुस्लिम हो या कोई भी हो, ठीक है, भारतीय
सबसे पहले आप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इंसान है, उसके बाद आपका कंट्री आती है जो कि आप भारतीय आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं आता, उसके बाद कैटेगरी आती है जो कि हमने खुद बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भारत की मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसने करी थी? बाबर ने करी थी। किसने करी थी? 1526। कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराया, स्थापना होगी मुगल साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? सूर्य मंदिर को ब्लैक पंगोड़ा, क्या ब्लैक पंगोड़ा भी कहा जाता है, जो कि कहां पर स्थित है? कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड दी गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट? तो गवर्नर की बात होती है, राज्यपालों की बात होती है, कौन डिस्कशन करता है? डिस्कशन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इसका राइट आंसर रहेगा। अब जल्दी से दोस्तों बताइए कि जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे? कितने क्वेश्चन सही थे जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। और याद रखिएगा, जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो हमेशा जो है थोड़ी तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी और सफलता जो है आपके हाथ में आएगी। नेक्स्ट आपका जनरल साइंस क्वेश्चन 15 रहेंगे, जल्दी से डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस मीथेन होती है, ऑप्शन में आपको मीथेन ही देखने को मिलेगी। पीतल डैश का मिश्रण होता है, जो ब्रॉन्ज होता है किसका मिश्रण होता है? जल्दी से बताइए, ब्रॉन्ज जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का, कॉपर और निकेल का, कॉपर और सिल्वर का, और किसका? कॉपर और टिन का। ब्रॉन्ज जो होता है ये किसका मिक्सचर होता है? राइट आंसर क्या रहेगा? कॉपर और जिंक। अलॉय किसका होता है? अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अगर परसेंटेज आपको पता होगी कि कॉपर की कितनी परसेंटेज होती है और जिंक की कितनी परसेंटेज होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 50 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 40 डिग्री। राइट आंसर क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ किसका? आइस का। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। राइट आंसर क्या रहेगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस आपको बताना है डिग्री सेंटीग्रेड में इसका राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन आपको भी देने हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको भी होना चाहिए, तभी आपकी जो है अच्छे से तैयारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में विटामिन डैश की प्रचुर मात्रा होती है। कौन सा प्रचुर मात्रा में संतरे में पाया जाता है? राइट आंसर ए, बी, सी, डी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा? फाउंड इन ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी जो है पाया जाता है 100 ml में कितना, अब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, 100 mg में 56 समथिंग होता है, 56 समथिंग कुछ होता है। और सबसे अधिक विटामिन सी जो होता है ये किसमें? आंवले में होता है, जिसमें 77 कुछ mg करके होता है, ठीक है। मैं पढ़ रहा था, ज़्यादा मुझे पता नहीं है, और मैं अभी अभी कुछ पढ़ रहा था, ठीक है, मैं अभी भी कुछ पढ़ रहा था। मुझे में यहाँ पर एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात या फिर कह सकते हैं एक कुछ देखने को मिला, आप भी पढ़िएगा। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा मैंने हार मान ली, ठीक है। अगर समझोगे, इस बात को ध्यान से समझोगे तो बहुत कुछ है इस छोटी सी लाइन में। क्या है? 2 या 4 बातों की लाइन है, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से समझोगे, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलने को मिलेगा। और ये बात जो है मैं अपनी लाइफ में, याद रखिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है। मैं हार नहीं मान वाला, ठीक है, मैं हार
नहीं मानने वाला। ठीक है, मैं हार नहीं मानने वाला। याद रखिएगा आपको भी जो है अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही रूल बनाने हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा कुछ बातें हैं बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो याद रखें, आपकी लाइफ की स्टोरी कैसी भी होगी, किसी भी चलेगी, पर कभी जो है आपको ये कोई भी इंसान ये ना बोले कि इसने हार मान ली। ठीक है, इसने हार मान ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है मैंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। जो मैंडलीफ की आवर्त सारणी थी ये किस पर आधारित थी? परमाणु घेरा पर, सर्कल पर, एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक वॉल्यूम पर या एटॉमिक मास पर। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पर राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, परमाणु भार पर आधारित थी। वॉल्यूम भी हो सकता है पर वॉल्यूम वो कंफर्म आंसर नहीं है। मास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? लेड पेंसिल में बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो लेड पेंसिल बनाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे? ग्रेफाइट का प्रयोग किया। और ग्रेफाइट में लेड पेंसिल है, पूछ रहा है क्या है, तो सीधा पूछ लेता कि लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत का कितनी होती है? 0% लेड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? हृदय, गुर्दे, फेफड़े या फिर आंत में? कहां पर किया जाता है? किडनी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप के जो छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए इनको, और पेरिस्कोप का पता नहीं है। अगर बायोस्कोप का आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग में लाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन या फिर तांबा? आंसर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। किसके साथ? लोहे के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संबंधित होते हैं? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संबंधित होते हैं? किससे संबंधित होते हैं? आयरन से संबंधित होते हैं हीमोग्लोबिन। और पूछा क्या हुआ है कंफ्यूजन करके, किस जटिल प्रोटीन से संबंधित है हीमोग्लोबिन? देखिए कंफ्यूजन आपको हमेशा ही रहेगा, कंफ्यूजन। अब थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, 1 या 20 सेकंड का। याद रखिए 1 घंटे का टाइम होता है, जल्दी से पेपर मिलता है, पेपर खोलने के लिए देता है। जैसे ही आपकी 11 बजेंगे आपको पेपर दिया जाएगा, बोलेगा ठीक है 11 के 10:30 आपको पेपर दे देगा। एग्जामिनर जो है पेपर देखने नहीं देगा। एक कमरा होगा या हॉल में होगा, 100 बंदे बैठे होंगे, तो 100 बंदों के लिए जो है 20 आर्मी वाले होंगे। ठीक है, 20 आर्मी वाले होंगे, तो आप इस पेपर को जरा भी नहीं देख सकते। ठीक है, वो आपको कभी खरीद देंगे। ठीक है, आपको उठा देंगे, बोल देंगे दूर चला जा। ठीक है, पेपर को रहने दे, तू वहां चला जा, तो देखने देते। 1 घंटे का टाइम होता है, तो 1 घंटे में 20 मिनट जो है, 20 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाते हैं 20 मिनट, तो 40 मिनट होते हैं। 40 मिनट को भी छोड़ दो, 35 मिनट आपके पास होते हैं उनके आंसर देने के लिए, टिक करने के लिए। तो कंफ्यूजन आपको हमेशा ही एक एक क्वेश्चन में रहेगा। बस थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है। आपका क्वेश्चन आया, टिक लगाया, बस हो गया। तो विटामिन डी, माफ करिए, हाँ विटामिन डी ही इसका राइट आंसर रहेगा। हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ N2O? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? नोबल गैस आपकी पूछी है, उत्कृष्ट हीलियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है नहीं होती है। हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सभी जो है क्या होती है? उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें होती हैं। बीसीजी टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। तपेदिया, डेंगू, टाइफाइड या फिर प्लेग? किसके लिए किया जाता है? बीसीजी का प्रयोग किया जाता है तपेदिया के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए। अब बात हो रही है तपेदिया को, तपेदिया नहीं कहते, तपेदिया को इंग्लिश में जो है टीबी कहते हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। बीसीजी का प्रयोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे हैवली बीम आपको बतानी है कौन सी है। सबसे भारी कण कौन सा है? सबसे भारी कण कौन सा है? सबसे भारी कण कौन सा है? बीटा, गामा या फिर अल्फा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन रहता है, याद रखिए। मेरे में भी रहता था, ठीक है, मुझे भी रहता था, पर इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अल्फा। अल्फा जो होती है हैवी रे, हैवी रे, यहाँ बीम भी आपका सही है पर हैवी रे होती है। नेक्स्ट आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अगर मैथ आपको आता है सिंपल सा सॉल्व करिए, आंसर बताइए, आपका क्वेश्चन हो गया, वहीं क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपने राइट आंसर निकाल लिया है। मैं धीरे से सॉल्व करूंगा पर जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जल्दी से बताइए इस साइंस के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। और आपको अपना टारगेट खुद लेके चलना है, ठीक है। मैं टारगेट नहीं दूंगा, आपको खुद आपका टारगेट पता होना चाहिए, कितना टाइम आपको मिल चुका है, कितने क्वेश्चन आपके सही रहेंगे, आपको सब कुछ पता है। मुझे बस आपको जो है बताने की जरूरत पड़ती है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। बाकी सब आपको पता है, क्या कैसे होगा, कौन कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक गांव में पुरुषों और महिला का अनुपात 5 और 3 है। पुरुषों की संख्या 800 है तो महिलाओं की संख्या 5, 3। ये पुरुष है, ये महिला है। पुरुषों की संख्या 800 है, यानी ये 5:8 के 800 के बराबर है। एक अनुपात कितने के हो जाएगा? ठीक है, यहां से एक अनुपात निकाल लो। महिलाओं का 3 अनुपात है तो मल्टीप्लाई कर दो 3। एक अनुपात यहां से निकल जाएगा, काटोगे तो 3 अनुपात का आपको वैल्यू निकालनी है, जो भी आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 5 एकम 5, 3 कैरी, 5 के 30, 0 कैरी, 160 मल्टीप्लाई 30, 6 ते 18, 1 0 कैरी करके आएगा, 6 ते 18 और 3 एकम 3, 3 एकम 4, 4 होगी कितने? 480 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब गोले की बात हो रही है, गोला पूरा ही अंदर से भरा होता है, ठीक है। यहां पर वृत्त की बात नहीं हो रही। अब आपको त्रिज्या 7 दी हुई है और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है किसका? गोले का, वो होता है 4πr², यानी 4/22 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, 2 से करा 88 आ गया, 88 से मल्टीप्लाई 7 करो, 8 से 56 होते हैं, 5 कैरी, 8 से 56, 56 5 कितने होते हैं? 60 होते हैं, तो कितना आ गया? 606, 606 आएगा। सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आपका आ जाएगा। माफ करें, 6 पंजे क्या 61 आएगा, 61 आएगा, ठीक है, 61 आएगा। 8 छिके 56 होते हैं, 8 छिके 56 होते हैं, 56 प्लस 5 कितने होते हैं? 61 होते हैं। कितना आ गया? 61 आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है, उनका अंतर 13 है, तो दो संख्या क्या होगी? अब इस क्वेश्चन को आप सिंपल सा है, ऑप्शन से देखो, ये 25 तो हो रहा है, अंतर इनका 13 नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। 25 तो हो रहा है, अंतर 13 नहीं है, नहीं होगा। 25 तो हो रहा है, 13 अंतर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बचा क्या? बचा ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर रहेगा। 16 में -6 करो, 13 का अंतर आता है। 19 में -6 करो, 13 आता है, बिल्कुल सही है। 19 में +6 करोगे कितना होता है? 25 होता है, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है 8, 10, 15, 16 और 20 का। जल्दी से करो, 2 से गया 4, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 15 का 15 रहेगा, यहाँ 8 आएगा, 10 आएगा, 2 से गया 2 रहा, 5, 15, 4 और 5, फिर से 2 से गया, ये पूरा कट गया, 5, ये 15, ये 2 और ये 5, फिर 2 से कटा, ठीक है, फिर बचा 5, 15 और 5, 3 से गया 5, 5, 5, फिर 5 से गया, आ गया 5 से 15, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 5 से 15, 15 चौके 60, 60 छिके 6 चौके 24, 1 0 कैरी कितना? 240 इसका एलसीएम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक काम को 10 दिन में, मोहन उस काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर। राम मोहन 10, 15, टोटल एलसीएम 30, नहीं टोटल काम 30। राम का एक दिन का काम 10 या 30, 3 एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम कितना उसका? 30 है। 15 दूने
30। एक दिन का काम मोहन का 2 है, दोनों को प्लस कर दो, एक दिन का काम कितना हो गया 5 हो गया, टोटल काम आपका 30 है, बटा कर दो एक दिन का काम दोनों का, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोनों जो है उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 20%, 30% की क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। इसके लिए आपको जो है 4 छूटेबल होगा, 5 छूटेबल होगा। बस आपको क्या करना है, आपको जो है 100 माइनस ब्रैकेट शुरू 100 मल्टीप्लाई, बस इसके बाद आपको अप्लाई करना है। कोई चीज की वस्तु है 100%, ठीक है, कोई वस्तु है 100%, उसमें से 10% की छूट देंगे तो कितनी की हो जाएगी 90 की हो जाएगी, ठीक है, वो वस्तु कितनी हो जाएगी 90% की हो जाएगी। उसके बाद दूसरी छूट की बात तो बोल रहा है, कोई वस्तु 100 रुपये में होगी यानी 100% की होगी, उसमें 20 की छूट देने की कितनी की हो जाएगी 80 की हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी तीसरी छूट की बात हो रही है, कोई चीज़ 100 की होगी उसे 30 की छूट दे देंगे, कितनी हो जाएगी वो आपकी 70 की हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 70%। ब्रैकेट बंद कर दो, सॉल्व करो, तो सॉल्व था सिंपल सा ही आपका होगा, इसका हटाओ, इसका हटाओ, इसका हटाओ, सबका हटाओ, 90 100 80 100 700 यानी 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1 कट गई, 1 से 1 कट गई, 8 9 8 72, 9 8 72 होते हैं, 72 प्लस 7 बटा आपका 10 आएगा, पर 7 दूने 14, एक कैरी, तीसरे मुझे एक 50, तो ये कितना आ गया 50 504 बटा 10। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, और आपको 100 में से माइनस करना है 50/4, 50/4 जो है आपको माइनस करना है, 100 में कितना आ जाएगा 49.6, कितना 49.6 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 लड़कों की औसत आयु 10 है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 है, 12वां लड़का जो है उसकी आयु आपको ज्ञात करनी है। सिंपल सा है, 12 लड़के 10 आयु, औसत कितनी है 10 है, टोटल 120 होगी, 11 लड़के हैं औसत 9 है, टोटल आयु निकालो कितना हो जाएगी 99 हो जाएगी। 11वीं किसकी याद है, ठीक है, 12वां लड़का जो है 120 में ऐड है, और किस में ऐड नहीं है 99 में ऐड नहीं है, तो 120 में माइनस कर दो 99 कितना 21 होता है, तो 21 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा। परिमाप का फॉर्मूला होता है L = L + B, यानी 30 + 20 कितने होते हैं 50 होते हैं, प्लस 50 + 2 कितने होते हैं 100 आपका होता है, तो 100 मीटर इसका राइट आंसर आएगा, क्या 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2193 घनमूल है। अगर ध्यान से वीडियो आपने मेरी देखी होगी, मैंने आपको फिर से बोला हुआ है 1 से लेकर 20 या 30 तक आपको वर्गमूल और घनमूल ज्ञात होने चाहिए। अगर आपको आंसर पता होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18,400 का 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या, तो जल्दी से सॉल्व करो 15 4 और 100, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 2 और 3, फिर 3 को करो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, अब 2 से काटो, 2 से ये 2 चल जाएगा, ये आपका 6 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया, तो 1844 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 चुके 24 आपके होते हैं, ठीक है, 6 चुके 24 तो कह रहे 6 चुके 24, 24 तो कितने होते हैं 26 आगे, फिर 2 कैरी आगे, 8 छः 48, 48 प्लस 2 कितने होते हैं 50 होते हैं, 0 कैरी आ गया, 5 आ गया, 6 पंजे 6 कम 6 और 6 प्लस 5 कितने होते हैं 11 होते हैं, तो 11,064 इसका राइट आंसर आएगा, कितना 11,064। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन है, दिए गए संख्या का महत्तम समर्थक ने HCF आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। 12 15 18 21, 2 से नहीं कटेंगे, सीधा आपका कटेंगे 3 से, 3 से कटेगा 4 5 6 और 7, यानी ऐसे एक ही कॉमन फैक्टर है इनका 3, जो कि सबसे कट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता है, 47 दिन के लिए कितने केलों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ केले बताने हैं, दर्जन की बात हो रही।
एक सप्ताह यानी 7 दिन, कितने 7 दिन के लिए कितने 28 दर्जन। एक दिन के लिए कितने, तो 28 सतह कितने होते हैं, 28 सतह 4 से कट जाएगा, 28 चौके 7 चौके 28, माफ कीजिएगा 7 चौके 28 यानी 4 दर्जन केलों की जरूरत पड़ेगी एक दिन के लिए। एक दिन के लिए 4 दर्जन, तो 47 दिन के लिए कितने दर्जन की, तो 4 मल्टीप्लाई 7 28, 7 चौके 28, 2 कैरी 16, 16 2 कितने होते हैं, 16 2 कितने होते हैं 18, कितने 188 दर्जन, 188 दर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। 188 दर्जन की आवश्यकता पड़ेगी 47 दिन के लिए। तो केलों में निकालो, मल्टीप्लाई 12 कर दो। अब मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सीधा आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरी पाइप से 3 गुना पहले भर देती है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो धीरे वाली पाइप कितने देरी में भरेगी। ये एक पाइप है, ये दूसरी पाइप है। पहली पाइप जो है, याद रखें, बोलता है पहली पाइप जो है दूसरी पाइप से 3 गुना तेजी से भर देती है। यानी इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 3 अनुपात इनका आ जाएगा। ये की अनुपात में, ये क्षमता जो है ये आपकी कार्य के अनुपात में है। टोटल अनुपात कार्यों का कितना आ जाएगा, 4 अनुपात आ जाएगा। 4 अनुपात जो है इनकी कार्य की क्षमता है। और ये समय में कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। यानी ये कार्य जो है 30 में होता है। कितने, दोनों मिलकर इस कार्य को 30 मिनट में करते हैं। टोटल कार्य निकाल लो, तो 4 मल्टीप्लाई 30 कर दो, ये कितना हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा। अब 120 मिनट जो हमारा आंसर नहीं है, यहाँ राइट आंसर क्या आएगा। अब अनुपात आपको दिए हुआ है, टोटल वर्क आपको पता है 120 है, टोटल वर्क कितना है 120 है। तो बोला हुआ है जो धीमे वाला होगा वो उस टंकी को कितने में भरेगा, तो बी पाइप जो है धीमे में वर्क करती है जिसका अनुपात 1 है। तो 1 अनुपात है इसका जो है टोटल कार्य 120 है, मान सकते हैं 120 है, टोटल क्षमता 120 है। इसे 1 से मल्टीप्लाई, नहीं जितना अनुपात होगा यानी धीमी वाली टंकी जितने से भरेगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। 120 इसका राइट आंसर आएगा। 120 राइट आंसर नहीं दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो 120 घंटे में कितने आएंगे, 2 घंटे आएंगे। यानी 2 घंटे में ये कार्य पूरा करेगी। यानी दूसरी टंकी जो होगी वो अकेली जो है कितने दिन में भरेगी, 2 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो जाती है। 17 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, यह भी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अब याद रखिए घनमूल वाला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उसे आप निकाल लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। राइट आंसर आपको वैसे मैं बता देता हूँ, रहने दो, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है यदि एक, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे सर आपने सॉल्व नहीं कराया, भाई जमा गुणा पाग था, तुसा भी कर सकते, ठीक है। भाग होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लस जमा जो भी होता है, ठीक है, इतना तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें वही चीज करनी है, ठीक है, अगर आपको ध्यान से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु बोला हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है यहां से यार नोट करिए, √3 भुजा स्क्वायर, यानी √3 मल्टीप्लाई 4/12 गुणा 12, 4 × 12, 12 × 36, 36 √3। इसे आप आगे भी ले जा सकते हो, तो एक बन जाएगा 36 √3, ठीक है। 3 सेंटीमीटर क्या लगेगा, यानी भुजा गुणा भुजा हुई थी तो सेंटीमीटर आपका जो है स्क्वायर में बदल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कराऊंगा, सिंपल से क्वेश्चन है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। बिंदु ए आ गया, बिंदु ए से बोलता है कि 1 किलो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। ये बिंदु ए है, 5 किलोमीटर चला यहां, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर बोलता है वो बाएं मुड़ता है, बाएं नहीं लेफ्ट साइड मुड़ा, कितना चला, लेफ्ट साइड चला और 3 किलोमीटर चला। फिर बोलता है वो दाहिनी ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, दाहिनी यानी ऊपर की ओर चलेगा, कितना 2 किलोमीटर। फिर बोलता है और फिर वह दाहिनी ओर यानी आपकी राइट साइड कौन सी होगी, राइट साइड यहाँ होगी, कितना चलता है
3 किलोमीटर चलता है। कितना आ गया? ये 3 किलोमीटर आ गया। अब बोलता है बिंदु ए से बी की दूरी बतानी है, ठीक है। बिंदु ए से बीच की दूरी बतानी है, तो इतनी तो हमें पता है 5 किलोमीटर है। बीच में कितने का गैप पड़ा था? बीच में आपका 2 का गैप पड़ा था। कितने का? 2 किलोमीटर का गैप पड़ा था। तो 5 + 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विकल्प 64, 32, 16, 8। नेक्स्ट 64 का आधा करो 32, 32 का आधा करो 16, 16 का आधा करो 8, 8 का आधा करोगे 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, एक लड़की बोल रही है एक लड़के के बारे में, यह मेरे चाचा, ये लड़की है वो, ठीक है, ये इसका चाचा है, चाचा के पिता, ये चाचा है, चाचा का मान लो ये एक पिता है, चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, चाचा का पिता, पिता की एक बेटी है, पिता की एक बेटी है, क्या है? ये बेटी है, क्या है? ये बेटी है, बेटी का बेटा है, ये बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध होगा? लड़के का लड़की से क्या संबंध होगा? भाई लगेगा, भतीजा, चाचा या फिर दामाद। चाचा का पिता है तो उसका क्या लगा? उसका दादा लगा। और उसके दादा यानी पिता की बेटी उसकी क्या लगी? बुआ लगी। बुआ का लड़का उसका क्या लगा? क्या लगा? भाई लगा। तो ब्रदर इसका राइट आंसर रहेगा, या कजन इन लॉ भी इसका राइट आंसर रह सकता है, अब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DKY FJWHIU JHS। नेक्स्ट याद कीजिए, DKY FJWHIU JHS। देखिए ध्यान से, डी और एफ में क्या हो रहा है? डी और एफ में -1 हो रहा है। अगर ABC लिखना चाहते हो तो ABC लिख देता हूं, ABCDEFGHI। ठीक है, डी और एफ में देखो क्या हो रहा है, डी और एफ में +1 हो रहा है, ठीक है। फिर एफ और एच में +1, माफ करें, डी और एफ में +2 हो रहे हैं, डी और एफ में +2 हो रहे हैं, एच और एफ में +2 हो रहे हैं, एच और जे में +2 हो रहे हैं। तो जे से +2 करोगे, तो एल आएगा। अब के और आई, के और जे, के यहाँ है और जे इसके पीछे है, तो -1 हो रहा है। इसी तरह जे और आई में क्या संबंध है? और जे और आई में -1 हो रहे हैं, तो जे और आई में -1 हो रहे हैं। फिर आई और एच में भी -1 हो रहे हैं। एच में एक और माइनस करोगे, तो आपके पास जी आता है, ठीक है। अब वाई और डब्ल्यू कितने का गैप है? -2 हो रहे हैं। वाई और डब्ल्यू में -2 हो रहे हैं। डब्ल्यू और यू में, डब्ल्यू यहाँ है और यू यहाँ, कितने माइनस हो रहे हैं? -2 हो रहे हैं। तो डब्ल्यू और यू में -2 हो रहे हैं। फिर देखो यू और एस में फिर से -2 हो रहे हैं, तो यू और एस में -2 करोगे। फिर एस से कितना क्या करोगे? एस में भी -2 करोगे, एस में -2 करोगे तो क्यू आपके पास होता है। तो LGQ इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है बॉक्सर के लिए QR कोड मार सकते हैं, यानी कोड यूज हो रहा है AQWGQ, ठीक है। तो आपको बिस के लिए बताना है, ए में माइनस करोगे, बी में -1 करोगे, ए आता है। क्यू में माफ करें, ओ में, ओ जो होता है, ओ में +2 करोगे तो क्यू होता है। फिर डब्ल्यू में -1 करोगे, माफ करें, एक्स में -1 करोगे, डब्ल्यू होता है। ई में +2 करोगे, जी होता है। और आर में -1 करोगे, क्यू होता है। यानी पहले माइनस, फिर +2, फिर एक माइनस, फिर +2। अभी में -1 करो, यू आ गया। आई में +2 करो, करोगे, के आ जाएगा। एस में -1 करोगे, आर आ जाएगा। आई में +2 करोगे, कितना आएगा? आई में +2 करोगे, के आएगा। टी में -1 करोगे, एस आएगा। तो क्या आया? UKRKS, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए
कितने क्वेश्चन आपके सही थे। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपको अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।